सॉल्यूशन टेस्ट का AITS 04। यूरिया वॉज सिंथेसाइज्ड बाय, यूरिया किसने सिंथेसाइज किया था? तुमको पता है पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा सिंथेसाइज किया गया था यूरिया। किसने यूरिया सिंथेसाइज किया था? तो फ्रेडरिक वोलर, F वोलर इनका नाम था अकॉर्डिंग टू NCERT। आप NCERT देख के चलेंगे तो आपको दिखेगा कि फ्रेडरिक वोलर इनका पूरा नाम था, F वोलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। Which of the following functional group comes just after cyanide? Cyanide in priority order। तो आपको पता होगा कि साइनाइड के बाद प्रायोरिटी ऑर्डर में अल्डिहाइड आता है। ठीक है, तो अल्डिहाइड इज द आंसर, थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और ध्यान से पढ़ने वाले ऑप्शंस है तो ध्यान से आराम से किया जाता है बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54, IUPAC नेम ऑफ द गीमन कंपाउंड विल बी। आइए चेक करते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है। IUPAC नेम क्या होगा इसका? तो देख लेते हैं, अंदर रिंग के अंदर है 5 कार्बन, बाहर दिख रहे हैं 3 4 5 6 7 8 कार्बन, टोटल 8 कार्बन बाहर दिख रहे हैं बेटा। और रिंग में 5 है तो बाहर हो गया पेरेंट चेन। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये हो जाएगा आपका 3 पे साइक्लो पेंटाइल और टोटल बाहर 8 है तो ऑक्टेन, नाम हो गया 3 साइक्लोपेंटाइल ऑक्टेन, 3 साइक्लोपेंटाइल ऑक्टेन, सेकंड विल बी द आंसर। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 55 में बता रहा है IUPAC नेम इस कंपाउंड का क्या होगा? तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो आप कैसे भी जाओगे इसमें 4 मिलेगा बेटा, नंबरिंग राइट साइड से, फंक्शनल ग्रुप है। तो ये मिथाइल है आपके पास, ये मिथाइल है आपके पास। ठीक है, तो नाम हो जाएगा इसका 3,3 डाई मिथाइल, तीसरे पर है मिथाइल तो 3,3 डाई मिथाइल। देन क्या नाम हो जाएगा इसका 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनल। टोटल है 4 कार्बन पेरेंट चेन में, तो ब्यूट लगेगा और फंक्शनल ग्रुप के लिए अल लगाया जाता है। ठीक, अल्डिहाइड के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है? IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर। IUPAC नेम आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो पेरेंट चेन कुछ ये लॉन्गेस्ट जाएगा बेटा, इसमें नंबरिंग राइट साइड से। तो टोटल पेरेंट चेन में आपके 6 कार्बन आ जाएंगे। ठीक है, 2 कार्बन नीचे लगे हैं तो 6 आ जाएंगे। ये आपका क्लोरो है एक प्रीफिक्स और एक प्रीफिक्स है मिथाइल, तो पहले M या C, पहले क्या लिखा जाएगा? क्लोरो। तो 1 क्लोरो आपको सारे ही ऑप्शन में दिख रहा है। फिर 4 पे मिथाइल है तो 4 पे मिथाइल इसमें आपको दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। इसके बाद ऑल लगा है 2 पे, अल नहीं लगा है, अल मीन्स अल्डिहाइड, ऑल लगा है, इसीलिए आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका बेटा अल्फाबेटिकली। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, IUPAC नेम आपसे पूछ रहा है इस कंपाउंड का। लॉन्गेस्ट चेन लेंगे सबसे पहले, तो यहाँ आप देखेंगे इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4, ये जाएगा पेरेंट चेन। इधर से आप चलेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलेगा और नीचे से नंबरिंग करेंगे तो सही रहेगा। 2 3, 2 कार्बन है यहाँ पे, ट्वाइस लगा है। 4 5 6 7 8 9, टोटल 4 कार्बन है। फिर ये 10। ठीक है, पेरेंट चेन में 10 हो गए, तो 10 हो जाएंगे। तो डेकेन आपका सेकंड ऑप्शन में है और आपका फोर्थ ऑप्शन में डेकेन है। तो मिथाइल कहाँ कहाँ पे लगा है? मिथाइल लगा है 5 पे और 4 पे, और इथाइल लगा है 4 पे। तो 4 इथाइल 4 5 डाई मिथाइल और डेकेन, सेकंड हो जाएगा आंसर। पहले इथाइल लिखा जाएगा फिर मिथाइल लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकली देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है IUPAC नेम आपको लिखना है इस कंपाउंड का। क्या IUPAC होगा? पेरेंट चेन में बेटा ये नंबरिंग हो जाएगी, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब सेम पोजीशन पे आते हैं, लेफ्ट और राइट सेम पोजीशन पे आते हैं, तो हमेशा आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हो अल्फाबेटिकली। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल आपका 2 ऑप्शन में। फिर हो जाएगा आपका पेंट, 1 पे इन और 4 पे आइन, 1 पे इन और 4 पे आइन, फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1 पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका बेटा। बहुत ही आराम से करना होता है क्वेश्चन, ऐसे आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कह रहा है? पेरेंट चेन में कितने कार्बन है IUPAC आपको लिखना है। तो लॉन्गेस्ट चेन में गए, यहाँ पे आप नंबरिंग करोगे तो 2 पे अमाइन पड़ेगा, यानी ब्यूटेन 2 अमाइन, सेकंड हो जाएगा आंसर। पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट लिए,
अमाइन यहाँ से पास पड़े वहीं से नंबरिंग कर दिए उस टर्मिनल से, इधर से करते तो सेकंड पे, इधर से किए तो थर्ड पे, ठीक है, इसीलिए नीचे से नंबरिंग कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं बना के सबका। पहला ऑप्शन है फिनॉल, फिनॉल ये है, एरोमेटिक ही होता है। दूसरा है नेप्थलीन, ठीक, नेप्थलीन ये है बेटा। फोर्थ इज पायरिडीन, थर्ड इज पायरिडीन एंड फोर्थ इज साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, जिसको आप शॉर्ट में कॉट भी कहते हैं, COT, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। तो ये आपका टब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता था, टब लाइक, कॉपी में आपके नोट्स में आप देखेंगे तो टब लाइक बना लेता है स्ट्रक्चर। और टब लाइक जब हो जाता है बेटा तो 3D हो जाता है, और ऐसी कोई भी चीज़ जो 3D हो उसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता, तो उसको आप नॉन एरोमेटिक लगाते हो। क्या लगाते हो? नॉन एरोमेटिक। ये एरोमेटिक दिख रहा है आपको, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक दिख रहा है बेंजीनॉइड है, ये भी एरोमेटिक दिख रहा है बेंजीनॉइड। तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, ठीक है, ये 3D है, क्या है? 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, according to the Huckel's rule, compound is said to be aromatic if it contains 4n+2 pi electrons। इतने पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे वही एरोमेटिक होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन। आपसे हक्केल रूल पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, करेक्ट IUPAC क्या होगा इस कंपाउंड का? आइए, डबल बॉन्ड बड़ा होता है, अनसैचुरेशन बड़ा होता है, फिर लॉन्गेस्ट चेन 3, 4, 5 और 6, ये है आपका इथाइल और ये है बेटा प्रोपाइल, E और P। तो 4 इथाइल, 3 प्रोपाइल, टोटल है 6 कार्बन, तो हेक्स 1 इन, ठीक, ये हो जाएगा नाम। तो बेटा इसका नाम टैली कर लेते हैं, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही जा रहा है, लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए, अनसैचुरेशन लेते हुए, ब्रांचिंग देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी, क्या है? आइए देखते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपका साइड चेन, तो 3 मिथाइल पेंटेन, ये फर्स्ट का नाम आ रहा है, जबकि इसका नाम 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सेन हुआ। तो दोनों आइसोमर तो हैं नो डाउट, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टैली कर गया। अब इसमें कौन से आइसोमर है भाई? आइसोमर कौन से होंगे? क्योंकि इसके पेरेंट चेन में 6 है और इसके पेरेंट चेन में 5 है, तो ये हुए चेन आइसोमर। कौन से आइसोमर हुए? चेन आइसोमर, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑप्टिकली एक्टिव अल्केन हैविंग लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास। एक आप अल्केन बनाइए और अल्केन को कायरल करिए और कार्बन सबसे कम यूज हो। तो आप देख रहे हो ये अल्केन है ही नहीं, ये अल्केन है लेकिन इसमें कोई कायरल नहीं है, ये अल्केन भी है, कायरल भी है और इसमें 5 ही कार्बन है। ये भी अल्केन है, साइक्लो अल्केन मीन्स अल्केन है, लेकिन इसमें कार्बन ज्यादा है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो गया। कायरल है तब भी, कायरल है ये, लेकिन ये लोएस्ट पूछा है, सबसे कम मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो भाई ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये कार्बन कायरल है, क्योंकि इस कार्बन को आप देखेंगे तो ये कायरल, क्या लग रहा है आपको कायरल? तो बेटा इसमें ये तो कायरल ही नहीं है, मींस आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आप में कायरल इसमें नहीं है बेटा, इस वजह से सेकंड आंसर नहीं हो सकता, आंसर फर्स्ट ही होगा, कायरल इसमें नहीं है सेकंड ऑप्शन में। तो आप क्या लगाएंगे आंसर? इसका फर्स्ट लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट में ही कायरल आ रहा है और किसी में कायरल आ नहीं रहा। क्यों नहीं कायरल आ रहा है? क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम हो जा रहे हैं ना बेटा, इसलिए कायरल नहीं है। चलिए, इसका 64 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, रिलेशनशिप बिटवीन गिवन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड है। यहाँ पे आप देख रहे हो ईथर है और इधर दोनों साइड 2-2 कार्बन है, ईथर है और 2-2 कार्बन है। इधर देखेंगे आप ईथर है और इधर 3 और इधर 1 कार्बन है, तो ये मेटामर हुआ, लिंकिंग एटम चेंज हो गया, तो क्या हो गया? मेटामर। नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन मतलब कायरल कार्बन। कौन सा कार्बन? कायरल कार्बन देखते हैं। कायरल एक ऐसा कार्बन जिसमें
चारों ग्रुप अलग हों उसे कायरल कहेंगे। इसमें कोई ग्रुप अलग नहीं है, मतलब ये कायरल नहीं है। इसमें भी देख रहे हैं आप कोई भी कायरल ग्रुप नहीं है। इसमें भी आप देख रहे हैं कोई कायरल कार्बन नहीं है। यहाँ आप चेक करेंगे तो ये कार्बन, ये बीच वाला कार्बन ये कायरल है क्योंकि इसके पास एक H है, एक CH3 है, एक C2H5 है और इधर एक प्रोपाइल ग्रुप है। तो ये कायरल हो गया, मतलब थर्ड आंसर। ठीक, चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है? स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ऐसे सारे के सारे कंपाउंड जो मिरर इमेज एक दूसरे के नहीं होते, नॉट बोला है, नहीं होते बेटा, तो डायास्टीरियोमर। जो मिरर इमेज नहीं होगा वो क्या होगा आपस में? डायास्टीरियोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय। रेसिमिक मिक्सचर किससे बनता है? रेसिमिक मिक्सचर आपको बताया गया है क्लास में बेटा कि रेसिमिक मिक्सचर बनता है किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के दो कंपोनेंट का इक्विमोलर मिक्सचर। डेक्स्ट्रो और लीवो का इक्विमोलर मिक्सचर, बराबर मोल्स, एक्स मोलर सॉल्यूशन ये, दूसरा भी एक्स मोलर, दोनों को बराबर लेके मिला दिया। ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शंस में। आइसोमेरिक कंपाउंड हो सकता है, कायरल कंपाउंड्स हो सकता है, ये भी मीजो कंपाउंड नहीं हो सकता, इनैंशियोमर विद कायरल कार्बन, ये सबसे बेस्ट आंसर है इसका। तो ऐसे इनैंशियोमर्स क्या होते थे? एक डेक्स्ट्रो तो दूसरा लीवो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा डेक्स्ट्रो और लीवो लेके जब आप मिलाएंगे तो भाई क्या बनेगा? कायरल कार्बन के साथ मिलाएंगे तो बनेगा रेसिमिक मिक्सचर। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ मीजो आइसोमर आल्सो। मीजो आइसोमर किसमें होगा? जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। जिस ऑप्शन में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाए वही होगा मीजो कंपाउंड या मीजो आइसोमर। जरा देखते हैं सेकंड ऑप्शन पे, ब्यूटेन 2 और 3 पर डाइक्लोरो, डाइक्लोरो बिल्कुल है। आप देख रहे हो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो ऐसे कंपाउंड को ही क्या कहते हैं? मीजो कंपाउंड। तो सेकंड विल बी द आंसर। आप बाकी ऑप्शंस भी बना के देखेंगे तो कहीं सिमेट्री आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, ऐसा प्लेन नहीं मिलेगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल। कायरल इनमें से कौन सा नहीं है? आइए चेक करते हैं एक एक ऑप्शन बना के। पेंटेन 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। दूसरा ऑप्शन 2 क्लोरोपेंटेन 2 क्लोरोपेंटेन 1 क्लोरोपेंटेन 1 क्लोरोपेंटेन और फिर 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। ये ऑप्शंस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये स्ट्रक्चर हो गए। आइए कायरल खोजते हैं। इसमें ये देखेंगे तो ये कायरल कार्बन है, ये चारों ग्रुप अलग हैं। इसमें देखेंगे तो ये कायरल कार्बन है, इसमें कोई कायरल नहीं है, और इसमें ये कायरल है बेटा क्योंकि इसके चारों ग्रुप अलग हैं। तो भाई सभी में कायरल है, थर्ड में कोई कायरल नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 H हो गए इसलिए कायरल नहीं है। तो थर्ड विल बी द आंसर, थर्ड में कोई कायरल नहीं है। ठीक, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, आउट ऑफ द फॉलोइंग द एल्कीन दैट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसमें होगा जहाँ कायरल कार्बन होगा। तो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, पेंट 3 मिथाइल पेंट 2 इन, इसमें कायरल है कि नहीं अभी देख लेते हैं। सेकेंड, पेंट इन बनाना है, 4 पे मिथाइल लगाना है। ठीक है, थर्ड में क्या है? 1 इन बनाना है, 3 पे मिथाइल लगाना है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन में क्या है? पेंट इन बनाना है, 2 पे इन और 2 पे मिथाइल लगाना है। आप देख रहे हैं इसमें कोई भी कायरल नहीं है क्योंकि sp3 होना चाहिए कायरल के लिए, पहले ऑप्शन में नहीं है। दूसरे में देखेंगे तो ये कायरल हो सकता था लेकिन इसके पास 2 H हो गया। यहाँ पे कायरल नहीं हो सकता क्योंकि 2 CH3 हो गए, तो इसमें भी कायरल नहीं है। ये कार्बन कायरल हो सकता है, इस पे एक H है, एक CH3 है, एक जगह 2 कार्बन है और एक जगह 2 के साथ डबल बॉन्ड है। तो आप देख सकते हो चारों ग्रुप अलग हैं इस कार्बन का, इस वजह से ये कायरल है, यानी थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा 3 मिथाइल पेंट 1 इन। इसमें भी कोई कायरल नहीं है। ठीक है, तो कायरल जहाँ होगा वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन कंपाउंड्स। जो कंपाउंड दिए गए हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है। ठीक, आइए देखते हैं। तो ये आपका एक अल्डिहाइड और ये आपका एक कीटोन। यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ भी 3 ही कार्बन है, तो बराबर कार्बन हो गया, एक अल्डिहाइड एक कीटोन। तो ऐसे में आप क्या लगाते हो? फंक्शनल ग्रुप बदल गया तो फंक्शनल आइसोमर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। क्या है ये कंपाउंड? ये एस्टर है। एस्टर के इधर आप देख रहे हो 2 कार्बन 1 कार्बन है, इधर आप एस्टर देख रहे हो तो 2 कार्बन नहीं 1 कार्बन और 2 कार्बन है। ठीक है भाई, यहाँ पे आप नाम लिखोगे तो पेरेंट चेन में 3 जाएगा और इधर आप नाम लिखोगे तो पेरेंट चेन में 2 जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? मेटामर। क्योंकि एस्टर एक पॉलीफंक्शनल ग्रुप है। पॉलीफंक्शनल ग्रुप में हमेशा हमेशा क्या होता है? मेटामेरिज्म। ठीक, जिसमें कम से कम 4 कार्बन की जरूरत होती है, तो यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ टोटल आपके 4 ही कार्बन है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87 देख रहे हैं बेटा। होमोलॉगस सीरीज हैव सेम। होमोलॉगस सीरीज का क्या सेम होता है? तो होमोलॉगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, CnH2n+2। n बराबर आप 1 लेते हो तो CH4 बनेगा, n बराबर 2 लेते हो तो C2H6 बनेगा, n बराबर 3 लेते हो तो C3H8 बनेगा। ठीक है, आइए तो नंबर ऑफ कार्बन बदलने से यहाँ पे आपका फैमिली बदल जाती है। ठीक है, तो भाई क्या होगा? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। ठीक है, इनका IUPAC भी अलग होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी। ठीक, इसके बाद क्या सेम होता है? केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सब पैराफिन होते हैं। क्या होते हैं? पैराफिन। ठीक, पैराफिन अल्केन को कहा जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कह रहा है? इन ट्राइकोंटेन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी। ट्राइकोंटेन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे? तो ट्राइकोंटेन मतलब 30 कार्बन। तो CnH2n में जब आप रखेंगे तो CnH2n+2 में रखने पर ये 62 आएगा, मतलब ये हो गया ट्राइकोंटेन। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 62। आंसर विल बी 62। तो ट्राइकोंटेन इज एन अल्केन। अल्केन है बेटा, अल्केन है तो आप उसके हिसाब से रख दीजिए CnH2n+2 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कह रहा है? अ कंपाउंड कंटेनिंग बोथ अल्कोहल एंड कीटो ग्रुप इज नेम्ड एज। अल्कोहल भी है, कीटो भी है। अल्कोहल कीटोन जब दोनों होते हैं तो अल्कोहल का प्रेफिक्स और कीटोन का सफिक्स। तो कीटोन का सफिक्स और अल्कोहल का प्रीफिक्स ऐसा सेकंड ऑप्शन में दे रहा है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल छोटा ग्रुप है और कीटोन बड़ा ग्रुप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90। इन द कंपाउंड गिवन कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड आर। पहला और दूसरा क्या है? ये दोनों का नाम जब आप लिखेंगे तो बेटा इसमें आएगा 1,1 डाइमिथाइल, इसमें आएगा 1,2 डाइमिथाइल। तो ये पोजीशन आइसोमर हुए, क्योंकि इससे मिथाइल का पोजीशन चेंज हो रहा है। पेरेंट चेन वही है 3 कार्बन का। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91। द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड के बीच में क्या रिलेशन है? तो आप देख रहे हैं इधर 6 कार्बन है पेरेंट चेन में, इधर 5 है। तो भाई लेंथ बदल गया चेन का, तो भाई ये हो गया फर्स्ट आंसर, क्योंकि चेन आइसोमर में हमेशा पेरेंट चेन का लेंथ बदल जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92। 92 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ प्रोपेनोन। प्रोपेनोन मतलब 3 कार्बन का कीटोन, मतलब CH3COCH3, यानी कि 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया प्रोपेनोन का। तो 3 कार्बन, आइए देखिए 3 कार्बन इधर है, हाइड्रोजन आप देख सकते हैं कि 6 है और 1 ऑक्सीजन है। ये टैली कर गया, तो ये आइसोमर है। ये आइसोमर है, पूछा कौन सा नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हो 3 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन भी होंगे, ये लीजिए। इसके बाद आप देख रहे हैं 3 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है और 6 हाइड्रोजन है, ये भी आइसोमर है। अब इधर आइए, इधर आप देख रहे हो कि इसमें 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन का कैसे आइसोमर हो सकता है? ठीक है, एक में 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, इसका आइसोमर जो होगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 4 कार्बन आ रहा है बेटा, 4 कार्बन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर कर गया, तो आइसोमर नहीं होगा।